इमामगंज विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। हम उम्मीदवार दीपा मांझी को बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी का भी साथ मिल रहा है। वहीं आरजेडी ने इस सीट पर रोशन मांझी को टिकट दी है, तो जनसुराज ने मशहूर डॉक्टर जितेंद्र पासवान को चुनावी रण में उतारा है। जितेंद्र पासवान शिशु विशेषज्ञ हैं। वो कम फीस लेकर मरीज को देखने के लिए जाने जाते हैं। इमामगंज सीट को कोयरी का नहर कहा जाता है, क्योंकि इस सीट पर कोयरी वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने कोयरी वोटर्स को साधने के लिए अपने सांसद अभय कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी है। वैसे इमामगंज सीट पर कई बार जितन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी के बीच टक्कर होती रही है। 2010 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर उदय नारायण चौधरी ने 44,126 वोट लाकर जीत हासिल की थी। वहीं 2015 के चुनाव में हम उम्मीदवार जितन राम मांझी ने जेडीयू कैंडिडेट उदय नारायण चौधरी को मात दे दी थी। जितन राम मांझी ने 79,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, तो हम कैंडिडेट जितन राम मांझी ने 2020 के चुनाव में जीत का सिलसिला कायम रखा। जितन राम मांझी ने आरजेडी उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी को हराने में सफलता हासिल की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जितन राम मांझी ने गया सीट पर जीत हासिल की थी। अब वो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जितन राम मांझी के सांसद बनने की वजह से ही इमामगंज सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और मतदाताओं के आंकड़े में मांझी समाज का वोट सर्वोपरि है। वहीं दूसरे नंबर पर दांगी और कोयरी वोटर्स की तादाद है, तो तीसरे नंबर पर यादव समाज की संख्या है। जाति आधार पर हम और आरजेडी के उम्मीदवार मांझी जाति से आते हैं और जनसुराज के उम्मीदवार पासवान जाति से आते हैं। इस सीट पर निर्णायक वोट अगड़ी जाति का भी होगा। इस बार इमामगंज सीट पर जितन राम मांझी की राजनीतिक शक्ति की अग्नि परीक्षा होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।